हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्ञानचला एजुकेशन। तो दोस्तों फाइनली एसएससी सीजीएल 2023 का फाइनल रिजल्ट आ गया है। जितने बच्चे सिलेक्ट हुए हैं लगभग 7,859 बच्चे 7859 स्टूडेंट सिलेक्ट हुए हैं। तो उन सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं। और स्पेशली हमारे बच्चे जो ज्ञानशिला के स्टूडेंट्स हैं उनको तो बहुत ज़्यादा शुभकामनाएं, जितने बच्चे सिलेक्ट हुए हैं। और स्पेशली जो जेएसओ और एसआई ग्रेड 2 की पोस्ट, जिसमें जेएसओ में 108 वैकेंसी थी और एसआई ग्रेड 2 में 86 वैकेंसी थी, तो जो टोटल 193 की लिस्ट आई है उसमें बहुत सारे स्टूडेंट हमारे ही हैं। तो सभी बच्चों को बहुत सारी शुभकामनाएं, ढेर सारी शुभकामनाएं आपके परिवार को और आपको। और एक अच्छा करियर आपके सामने, एक अच्छी नया जीवन आपके सामने है। तो आगे पढ़ाई और करना, आगे अच्छी मेहनत करना और कोशिश करना आप लाइफ में और अपग्रेड करो, ठीक है। जिन बच्चों का सिलेक्शन नहीं हुआ है, जो आगे 2024 वाली तैयारी करेंगे, तो उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। एक इंपॉर्टेंट मैसेज देने वाला हूँ जो कि आपको लिए बहुत जरूरी है, ठीक है। तो इस वीडियो का पूरा जरूर देखना। मैं रिजल्ट को पूरी तरह से आपको एक्सप्लेन करूंगा कि इस रिजल्ट में क्या क्या था और इस रिजल्ट में कुछ चौंकाने वाली चीजें निकल के आई है जो कि आने वाले समय में उन बच्चों को बहुत काम आएगी जो कि आगे वाली एग्जाम्स देंगे, ठीक है। तो ये वीडियो पूरा आप देख लेना। ज्वाइनिंग को लेकर के बहुत सारे डाउट्स हैं आप लोगों के कि ज्वाइनिंग कब तक आने वाली, तो उसके बारे में बात करूंगा। कंप्यूटर और डीएसटी का जो कट ऑफ है उसके बारे में बात करने वाला हूँ, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और कुछ बच्चों के जो रिजल्ट विदहेल्ड हुए हैं, मतलब कि रोके गए हैं, तो उसके बारे में हम बात करेंगे। उसकी मैं आपको क्लैरिटी कर दूंगा कि वो रिजल्ट रुके हैं तो उसका क्या होगा, ठीक है। फाइनली बहुत सारे बच्चों के डाउट भी हैं कि क्या सर ये रिजल्ट रिवाइज होने वाला है, मतलब बहुत सारे बच्चे जो सिलेक्ट हो गए हैं और उनके रैंक आखिरी में है, तो एक डर रहता है कि यार ऐसा ना हो कि रिजल्ट रिवाइज हो जाए। तो उसके बारे में मैं क्लैरिटी आपको दे दूंगा, ठीक है। तो आप सबसे पहले तो अपने जो टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन कर लेना। वहाँ पर आपको सारी लिस्ट मिल जाएंगी, जितनी भी डिटेल्स आपको वहीं पर मिल जाएंगी, है ना। तो वहाँ पर क्योंकि कम्युनिकेट करना आसान होता है, उसके लिए वीडियो बनाने की जरूरत नहीं होती, इसलिए तो आपको वहीं पर आप देख लेना। तो टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको दिख जाएगा, वहाँ पर आप ज्वाइन कर लेना, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, सबसे पहली बात कर लेते हैं कि ज्वाइनिंग कब आने वाली है। जितने बच्चे सिलेक्ट हुए हैं 7,859 बच्चे हैं, इनकी ज्वाइनिंग कब आने वाली है। तो इसके लिए आप है ना प्रोसेस समझ लो एसएससी का, कि प्रोसेस क्या होता है ज्वाइनिंग का, तो आपको समझ में आ जाएगा कि कितना टाइम आपको लगने वाला है, ठीक है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि पहले क्या होता था ना, पहले आपके जो रीजनल ऑफिसर्स हैं उनके पास में आप जाते थे, डीवी करवाते थे, आपके डोजियर्स होते थे, तो उसमें बहुत टाइम लगता था। अभी क्या हुआ है, एसएससी ने डीवी लेना बंद कर दिया। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो है आपका सीधा डिपार्टमेंट ही करेगा या मिनिस्ट्री करेगी। तो यहाँ पर वो समय तो आपका बच गया। अब होता क्या है, प्रोसेस ये है कि जो आपकी इन्फॉर्मेशन एसएससी के पास है, जब आपने फॉर्म भरा था, तो फॉर्म भरने के टाइम पे जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म भरा था, रजिस्ट्रेशन आपका हुआ था, वो इन्फॉर्मेशन जो आप एसएससी के पास है, और जो भी आपने अलग अलग एग्जाम्स दिए, टियर 1 दिया, टियर 2 दिया, वो डिटेल्स जो है वो रीजनल ऑफिस और मेन ऑफिस के पास है। वो ऑफिस आपको आपके पेरेंट ऑफिस के पास देगा। जैसे मान लो कि आपका जो सिलेक्शन हुआ है एसआई ग्रेड 2 की पोस्ट पे, तो एसआई ग्रेड 2 की जो डिपार्टमेंट है वो है रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया, है ना, आरजीआई। तो एसएससी क्या करेगा, एसएससी के पास में जो आपकी जानकारी, जो इन्फॉर्मेशन है, जैसे कि आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म हो गया, इसके अलावा जो रीजनल ऑफिस में आपने उसके अंडर में आपने एग्जाम दिया, उसका रोल नंबर वहाँ से अलॉट हुआ था, तो जो भी इन्फॉर्मेशन आपकी वहाँ से उठ करके आरजीआई के पास जाएगी। तो ये जो इन्फॉर्मेशन सबसे पहले जाएगी आरजीआई के पास में, आपके पेरेंट डिपार्टमेंट के पास में। इस प्रोसेस में जो टाइम लगता है वही सबसे इंपॉर्टेंट टाइम है। एक बार आपकी जानकारी आपके पेरेंट मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट के पास में आ गई, उसके बाद में वो जो डिपार्टमेंट या मिनिस्ट्री वो आपकी जो फॉर्म है उसको प्रोसेस करेगा, है ना। जैसे मान लीजिए हम बात करें आरजीआई के बारे में, एसआई ग्रेड 2 की पोस्ट है, तो उसमें टोटल 86 वैकेंसीज थी। तो 86 बच्चों की जब लिस्ट आ जाएगी तो फिर हर एक बच्चे को आपका डिपार्टमेंट आपको मेल करेगा, है ना। तो अब सबसे बड़ी बात यह है कि सबसे पहला काम तो ये है कि एसएससी आपकी इन्फॉर्मेशन कितनी देर में आपके यूजर डिपार्टमेंट को भेज रहा है, वही एक सबसे बड़ा टाइम फैक्टर है। जैसे आपकी इन्फॉर्मेशन आपके यूजर डिपार्टमेंट के पास आ जाती है, उसके बाद में ज़रा टाइम नहीं लगता। तो मेरे हिसाब से 1.5 से 2 महीने में आपके पास में मेल आ जाएगा, है ना। अब जनरली मेल ही आता है, बाय पोस्ट पहले आता था, पर आजकल मेल से आपके पास इन्फॉर्मेशन आती है, ठीक है। तो ज्वाइनिंग में बहुत टाइम लगने वाला नहीं, जो कि प्रोसेस बड़ी फास्ट हो गई है एसएससी की, है ना। तो उसके लिए आप निश्चिंत रहना। दूसरी बात ये कि ना, एक चीज़ बच्चों ने जो नोटिस नहीं करी इस पूरे रिजल्ट में, वो बहुत ही अलग चीज़ है। वो ये है कि जो कंप्यूटर का कट ऑफ है और डीएससी का कट ऑफ है, वो एक्चुअल कट ऑफ से कुछ पोस्ट के लिए ज़्यादा है। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि कंप्यूटर को आप हल्के में मत लेना। मैं बहुत सारे बच्चों को जानता हूँ, पर्सनली जानता हूँ, जो कि जिन्होंने अच्छा परफॉर्म किया पूरे एग्जाम में, जिनके क्वांट में अच्छे नंबर है, इंग्लिश में अच्छे नंबर है, रीजनिंग में, जीए में, ओवरऑल वो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने कंप्यूटर की प्रिपरेशन को टाइम नहीं दिया और वो कंप्यूटर को क्वालिफाई नहीं कर पाए और वो कंपटीशन से बाहर हो गए। अब देखो, आपको इसे समझना पड़ेगी कि ऐसे कितनी पोस्ट है जिसके लिए कंप्यूटर में ज़्यादा कट ऑफ जाता है। अगर आप कंप्यूटर के कट ऑफ की बात करें तो जिन पोस्ट के लिए सीपीटी होता था, उन पोस्ट के लिए कट ऑफ गया यूआर कैटेगरी का 27 नंबर, ठीक है। अगर आप ओबीसी ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 24 नंबर कट ऑफ है, यानी कि कट ऑफ बहुत ज़्यादा है। 45% कट ऑफ का मतलब है कि आपको परफॉर्म अच्छा करना पड़ेगा।
और आप ध्यान रखना, कंप्यूटर का पेपर जो होता है 20 सवालों का 60 नंबर का पेपर होगा, उसमें आपको 60 में से 45 नंबर मिनिमम लाना पड़ेंगे, तब जा करके उन सीपीटी वाली पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हो पाते हो। और उसमें जो माइनस मार्किंग है वो 1/3 है। मतलब क्या, अगर आप क्वेश्चन को सही करते हो तो 3 नंबर मिलेंगे, और गलती से कोई क्वेश्चन गलत हो गया ना तो आपके सीधे -1 हो जाएंगे। तो ये बहुत बड़ा लॉस होगा अगर आपने इस चीज़ पे फोकस नहीं किया। मैं आपको बता दूं, टोटल सीपीटी में 11 पोस्ट आती है, 11 पोस्ट है, जिसमें कौन कौन सी पोस्ट है, एएसओ सीएसएस, एएसओ एमईए, जीएसटी इंस्पेक्टर, प्रिवेंटिव ऑफिसर, एग्जामिनर, है ना, एएसओ एएफएचक्यू, इस प्रकार की 11 टोटल पोस्ट है, और ये बहुत ही क्रूशियल पोस्ट है ना, ये हाई डिमांडिंग पोस्ट होती है। तो ये सारी पोस्ट सीपीटी के अंदर आती है, और इसकी टोटल वैकेंसी पता है कितनी थी, 60,859 वैकेंसी में से टोटल 4,164 वैकेंसी केवल सीपीटी पोस्ट की थी। यानी कि 4,164 पोस्ट वो पोस्ट थी जिसके लिए कंप्यूटर का कट ऑफ बहुत हाई गया। तो जो बच्चे 2024 वाले सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं ना, उनको इस चीज़ को अभी से ध्यान रखना है कि आपको कंप्यूटर को ढंग से पढ़ लेना है, उसको इतना तैयार कर लो कि आप 70-80% स्कोर कर रहे हो अपने मॉक टेस्ट में या अपने प्रिपरेशन में, तब कहीं जाकर के आप फ्यूचर में ये इंश्योर कर पाओगे कि ये सब्जेक्ट मेरा प्रिपेयर्ड है। ठीक है, क्योंकि इस चीज़ को आप समझो कि ये जो सीपीटी है, इसकी जो कट ऑफ हाई जा रहा है सीपीटी वाली पोस्ट के लिए, ये डिपेंड करेगा कंपटीशन पे। मान लो कि कुछ बच्चे ऐसे हैं जो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं कंप्यूटर में, और वो इस सीपीटी वाली पोस्ट को लेना चाहते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि जो कट ऑफ है वो भी ऊपर जाने वाला है ना। तो इस चीज़ का स्पेशल ध्यान रखो। वैसे ही जो टाइपिंग वाला टेस्ट होता है, डीईएसटी होता है, उसके लिए टोटल 4 पोस्ट थी, जिसमें आपका सीबीडीटी और सीबीआईसी में टीए की पोस्ट होती है, टैक्स असिस्टेंट, उसकी अगर टोटल वैकेंसी आप देखेंगे तो 1536 वैकेंसी है। तो टोटल 7800 में से 1536 वैकेंसी केवल डीएसटी वाली, जिसका कट ऑफ भी बहुत ज़्यादा है ना, उसमें एरर परसेंटेज बहुत कम दिया जाता है आपको, जब कैटेगरी के हिसाब से, तो उसे भी आपको अभी से ध्यान रखना पड़ेगा। समय अच्छा है 2024 वाले सीजीएल के लिए, तो आप लोग टाइपिंग की प्रैक्टिस थोड़ा सा करते रहा करो, आपका हाथ जमा रहे और अच्छी और बिना एरर के आप टाइपिंग कर पाओ, ऐसी प्रैक्टिस आपको अभी से कर लेना है। ठीक है, तो ये चीज़ होगी कंप्यूटर की, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने कंप्यूटर की तैयारी करना है तो हमारा कोर्स है, ये बहुत सारे बच्चे लास्ट में भी इनरोल हुए हैं, और मोस्टली सब बच्चे सेटिस्फाइड ही, उससे मेरे पास में उसका नेगेटिव फीडबैक बिल्कुल नहीं आया। तो कंप्यूटर की तैयारी अगर आप करना चाहते हो तो कर सकते हो। कंप्यूटर की प्रिपरेशन में आपको एक कंप्लीट कोर्स मिलेगा, कोर्स के अलावा आपको एक बुक मिलेगी जो आप पे घर आएगी बाय पोस्ट। ठीक है, डिलीवरी बिल्कुल फ्री है, तो ये कोर्स में इंक्लूड ही है। तो जो आपकी थ्योरी वाला पार्ट है उसके लिए आपको किताब मिल जाती है जो आपके घर पे आएगी, और उस पर आप थ्योरी प्रिपेयर कर सकते हो, जो क्वेश्चन है आप ऑनलाइन दे सकते हो। ठीक है, तो ये एक अच्छी चीज़ है, कम से कम आपको कंप्यूटर के लिए ज़्यादा सोचना नहीं पड़ेगा, आपको कहीं जाना नहीं पड़ेगा, कंप्यूटर आप कैसे पढ़ो, क्योंकि एक ही जगह पे आपको सब कुछ मिल जा रहा है। यहाँ पर आपको सीजीएल 2022 और 23 के प्रीवियस ईयर पेपर भी मिल जाएंगे विद सॉल्यूशंस। ठीक है, तो ये चीज़ होगी कंप्यूटर की, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हल्के में बिल्कुल मत लेना, है ना। अभी से पढ़ना शुरू कर दो, टाइम बहुत अच्छा है, 2024 वालों के लिए कह रहा हूँ। इसके अलावा जो बच्चे जिनका बच्चे रिजल्ट रुका हुआ है, अगर आप देखोगे तो 10 आपको ऐसे मिलेंगे, 10 बच्चे ऐसे हैं जिनका रिजल्ट विदहेल्ड किया गया। तो देखो उसका रीज़न, जहाँ तक मुझे लगता है वो रीज़न ये है कि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने कोर्ट केस किया हुआ है। जो एज रेकनिंग वाला इशू हुआ था, आपको याद होगा, लास्ट ईयर इसके लिए हमने बहुत लड़ाई लड़ी थी। हमने मतलब कि बहुत कम, इसमें बच्चे तो सारे इन्वॉल्व थे, सारे बच्चे, लेकिन टीचर्स में कोई शायद आया नहीं, मतलब मेरे अलावा एक और टीचर और थे जिन्होंने इसे पार्टिसिपेट किया, अदरवाइज सबने इसको इग्नोर ही किया था। अगर शायद लोग मेहनत करते, लोग इसके लिए लड़ते, तो शायद ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है, और जो एज रेकनिंग की डेट है वो 1 जनवरी से हटा करके 1 अगस्त रख देते हैं। तो बहुत सारे बच्चे जिनका लॉस हो रहा था, जिनका अटेम्प्ट जा रहा था, आखिरी अटेम्प्ट था, वो शायद अंदर आ जाते। तो इसी वजह से जो एज रेकनिंग वाला इशू था, उसके लिए कोर्ट केस किया गया था ना, उस चक्कर में जो बच्चे हैं उनका रिजल्ट विदहेल्ड किया गया है ना, उनके मार्क्स क्योंकि अच्छे हैं तो ऑब्वियस सी बात है तब तक के लिए वो रोक दिया गया है। अब बहुत सारे बच्चों का कहना है कि अब ये विदहेल्ड रिजल्ट है और कोर्ट केस चल रहा है, तो ऐसा तो नहीं कि मान लो कोर्ट केस एसएससी हार जाता है तो उसके बाद में पूरा एग्जाम का रिजल्ट जो है वो रिवाइज होगा। तो मैं आपको बता दूं ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है। ठीक है, क्योंकि मैंने उसको रिजल्ट को देख लिया है। मैं आपको एग्जाम्पल देकर बता देता हूँ कि जो आपकी जो लिस्ट है जेएसओ वाली, है ना, जेएसओ और एसआई ग्रेड 2 की जो लिस्ट है, ये जो लिस्ट है कॉमन लिस्ट है ना। अगर आप जो टोटल लिस्ट देखोगे वो कॉमन है। अब इसमें जेएसओ है, जेएसओ की जो वैकेंसी वो टोटल 108 है। ठीक है, और एसआई ग्रेड 2 की 86 वैकेंसीज है। इसको अगर आप टोटल करोगे तो ये हो गया 194, है ना, 194 है। लेकिन अगर आप जो लिस्ट है उसमें देखोगे तो आपको टोटल 193 स्टूडेंट्स दिख रहे हैं। मतलब जो फाइनल सिलेक्शन हुआ है उसमें केवल 193 बच्चों को ही लिया गया है। इसका मतलब ये है कि एक स्टूडेंट के लिए उस सीट को खाली रखा गया है ना। इन केस वो कोर्ट केस अगर फेवर में जाता है, जो भी होता है, तो वो सीट उसको अलॉट कर दी जाएगी, है ना। क्योंकि वो स्टूडेंट को मैं जानता हूँ, आप मेरे स्टूडेंट है, ऑब्वियस सी बात है, वो मुझे पता है कि ऐसा क्यों करा एसएससी ने। क्योंकि अगर वो बच्चा इस सीट को मान लो कोर्ट केस
बच्चे हार जाते हैं तो फिर ये जेएसओ वाली सीट अलॉट हो जाएगी, और अगर वो जीत जाते हैं तो फिर ऑब्वियस सी बात है वो एज के हिसाब से जो दूसरी सीट अलॉट होनी है वो होगी। ठीक है, तो ये आप देखोगे बहुत सारी सीट वैकेंट रखी गई है, पूरी तरह से अलॉटमेंट नहीं आया है बहुत सारे बच्चों का। उसका रीज़न ये है, ऑब्वियस सी बात है, जो पूरी वैकेंसी होगी उस पूरी वैकेंसी की लिस्ट में 10 सीट हम एसएससी ने खाली रखी होगी उनके रैंक के हिसाब से, उनके मार्क्स के हिसाब से। तो संभव है कि वो इसीलिए हो। ठीक है, तो आप ये मत सोचना कि रिजल्ट रिवाइज होगा, ये फाइनल रिजल्ट आ गया है। बस दुआ ये करो कि जल्दी से आपकी ज्वाइनिंग आ जाए। एक बार आपने ज्वाइन कर लिया ना, ज्वाइन करने के बाद कुछ नहीं हो सकता। ज्वाइन आपने एक बार कर लिया तो आप सरकारी दामाद बन गए, और दामाद बनने के बाद दामाद दामाद ही होता है फिर। ठीक है, उससे ऊपर कुछ नहीं होता है, आपको निकालना लगभग असंभव है उसके बाद में, है ना। तो बस यही बात ये है कि जल्दी से ज्वाइनिंग आ जाए। अदरवाइज जहाँ तक कोर्ट केस का सवाल है दोस्तों, मैं आपको बता दूं, मेरा एक्सपीरियंस है, एसएससी कोर्ट केस हार जाए इसकी संभावना ना के बराबर है ना। क्योंकि उसका रीज़न है, जब एसएससी कोई काम कर रहा है तो एसएससी बाय रूल ही वो काम कर रहा है, वो बाय लॉ काम कर रहा है। और कोर्ट में ना भावनाएं नहीं चलती, कोर्ट में इमोशंस नहीं चलते हैं। कोर्ट में ये नहीं देखते हैं कि यार आपको कोविड में आपका 1 साल खराब हो गया, तो वो कोर्ट को उससे कोई मतलब नहीं है। ये कंसिडर गवर्नमेंट तो करना चाहिए था कि बच्चों का एक अटेम्प्ट खराब हुआ है कोविड में तो एक्स्ट्रा अटेम्प्ट दे दें, तो वो गवर्नमेंट ने किया नहीं। अदरवाइज इस चीज़ के लिए कोर्ट मुझे लगता है नहीं कि कंसिडर करेगी, और ना ही कोर्ट ये देखेगी कि आपका लास्ट अटेम्प्ट है, आप परेशान हो रहे हो, आप 8 साल से तैयारी कर रहे हो। कोर्ट को उससे कोई मतलब नहीं होता है, वो चलता है रूल के ऊपर, है ना। जो एविडेंसेस है, एसएससी अपना क्लेम हमेशा यही रखता है और यही रखेगा कि हमने बाय रूल काम किया है। तो पॉसिबिलिटी है, मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ऐसा हो जाए ऐसा ना हो, मतलब मेरी शुभकामनाएं हमेशा अपने बच्चों के साथ ही रहती है, और हमने इसके लिए लड़ाई लड़ी भी थी एज रेकनिंग वाले इशू के लिए। बट मुझे ऐसा लगता है कि संभावना कम ही होती है ना। तो जो भी है, खैर मैं आपको ये आपने आपको क्लियर कर दिया कि ऐसा क्यों है। ठीक है, जो 10 बच्चों का जो रिजल्ट विथहेल्ड हुआ है वो इसी कारण से हुआ है। हालांकि वेरियस रीजंस उसमें लिखा हुआ है नोटिस में, तो हो सकता है दूसरे कारण भी हो, बट ये रीजन भी प्रोमिनेंट है कि जो कोर्ट केस चल रहा है उस वजह से रिजल्ट रुका हुआ है। तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, बस आप अपना जो भी आपको पोस्ट मिली है उसके लिए आगे देखो, आपके पास में मेल आएगा। जो मैं आपको बता दिया प्रोसेस ये है कि आपका जो डोजियर है, जो आपका इन्फॉर्मेशन फॉर्म है, वो एसएससी के ऑफिस से आपके डिपार्टमेंट में चला जाएगा, और वहां से डिपार्टमेंट से आपको मेल आएगा। ये बस प्रोसेस है। तो इसमें जितना समय अलग अलग लगता है, किसी डिपार्टमेंट को कितना लगेगा, किसी को कितना लगेगा, सबके वर्कलोड के ऊपर रहता है ना। तो मेरे हिसाब से 1 डेढ़ 2 महीने में आपकी ज्वाइनिंग आ जाना चाहिए। तो उसके बाद में आपको 1 महीना मिलता है, मेल आने के बाद में 1 महीना मिलता है आपको ज्वाइन करने के लिए। ठीक है, तो ये था रिजल्ट, और आने वाले समय के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। ठीक है, आपको ये चीज़ ध्यान रखना है कि क्या क्या चीज़ अभी से तैयारी करना है। 2024 में आपको बहुत टाइम मिल रहा है, अच्छा टाइम मिल रहा है, तो इसको यूटिलाइज करो दोस्तों। आप टारगेट्स बड़े बड़े सेट करो, अब अच्छे से प्लान करो, अभी से स्ट्रेटेजी अच्छी बनाओ, और आप लॉन्ग टर्म के हिसाब से कंसिस्टेंसी रखो। हमेशा 4 घंटे, ऐसा नहीं होता 10-12 घंटे रोज पढ़ना, और ये पॉसिबल नहीं है। 4 घंटा ही पढ़ो मैं कहता हूँ, लेकिन 4 घंटा कंसिस्टेंट रहना थ्रू आउट द ईयर, क्योंकि आपका जो टीयर 2 है सीजीएल 2024 का, वो संभावित है कि वो 2025 की जनवरी में हो। ठीक है, क्योंकि सितंबर अक्टूबर में अगर टीयर 1 होता है तो ऑब्वियसली बात है कम से कम 2-3 महीने तो लगेंगे ही। तो 2025 में चला जाएगा आपका टीयर 2, तो टाइम लगना ही लगना है उसमें। ठीक है, तो बस वही है कि टाइम अच्छा मिला तो उसको यूटिलाइज करना है, इसको वेस्ट नहीं करना है। ठीक है, और ये रिजल्ट था, जो बच्चों का सिलेक्शन हो गया उनको बहुत सारी शुभकामनाएं। ज्ञान चले के जो स्टूडेंट्स थे, बैच हमारे बैच के जो एनरोल्ड स्टूडेंट्स थे, उनको बहुत सारी शुभकामनाएं। और जिनका नहीं हुआ वो हताश ना हो, निराश ना हो, कभी भी किसी चीज़ को ब्लेम मत करो, एनालिसिस करो, अपना सेल्फ इवेल्यूएशन करो, देखो कि आपने क्या गलती करी है, ऐसा क्या हुआ कि हम पीछे रह गए। स्पेशली वो बच्चे जो कंप्यूटर में डिस्क्वालीफाई हुए ना, मुझे बहुत गुस्सा है उन लोगों से, क्योंकि मैं आपको ये बात जब से नया पैटर्न आया तब से बोल रहा हूँ कि वो जो पोस्ट है सीपीटी वाली, डीईएसटी वाली, वो पोस्ट लेना मतलब कंप्यूटर भी वैसे ही आपको तैयार करना जैसे बाकी सब्जेक्ट है, इसको हल्के में बिल्कुल नहीं लेना है आपको। ठीक है, तो अगर आपने कंप्यूटर में डिस्क्वालीफाई हुआ ना, तो मुझे बहुत दुख है इस चीज़ का, और ऐसा बिल्कुल मत करो यार। टाइम अच्छा मिलता है, पढ़ाई कर लो, और समय अच्छा है। एक बार चीज़ें अचीव हो गई ना दोस्तों, सब कुछ एक ही बार में धुल जाएगा। जितने पाप तुमने करे ना अतीत में, सारे धुल जाएंगे। जितना अपमान तुमने झेला है ना, जो भी तुमने स्ट्रगल किया है, वो सारा एक ही बार में रिकवर हो जाएगा। जिस दिन तुम्हारा नाम लिस्ट में आ गया, जिस दिन तुम्हारा फोटो पे आगे तुम अपना ऑफिसर लिखोगे ना, नाम के आगे ऑफिसर लिखोगे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लिखोगे, बस वहीं सारी चीज़ें रिकवर हो जाती है। तो उस दिन के लिए लड़ना है, उस दिन के लिए पढ़ना है, और अपने आप को उसी दिन के लिए तैयार करना है। ठीक है, और बस उसी चीज़ को सामने रख करके प्रिपरेशन करो, चाहे कितना दर्द हो, कितनी तकलीफ हो, कुछ भी हो, प्रिपरेशन में कमी नहीं आना चाहिए। जो आपके टारगेट्स है डेली बेसिस पे, वीकली बेसिस पे, 15 दिन का, 1 महीने का, 6 महीने का, लिखो और टारगेट्स को अचीव करो। कुछ भी हो, कितनी भी तकलीफ हो रही हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, आपको टारगेट्स अचीव करना बहुत जरूरी है। बस वो आपकी प्रायोरिटी होना चाहिए। ठीक है, तो इतना ही था वीडियो में, मिलता है अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच, जय हिंद।